क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे उस विकास के बच्चे ने आज फिर से मेरे को चीट किया। मेरा आइडिया लेके मेरे को टीचर को ऐसे दिखाता जैसे उसका हो। हाँ बहुत समझा, तू भी आ रहा है ना? सुन, अच्छा तो तू भी नहीं आ रहा? तुम दोनों के बिना मैं मर नहीं जाऊंगा, समझे? 2 दिन क्रिकेट नहीं खेलूंगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है मेरा। बेटा 1 मिनट सुन तो सी बात। मुझे कुछ नहीं समझ। हेलो विजय, करण बोल रहा हूँ। वो संजय नहीं आ रहा तो तू भी नहीं आ रहा होगा। तुम दोनों ना जाके उस विकास के तलवे चाटो, समझे? मुझसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे लेकिन खाना। मामा, हाँ, धोने वाले कपड़े कहाँ डालो? उस पे तुम्हारी लॉन्ड्री बास्केट में। मामा इसमें मेरे पहले के 2 दिन के कपड़े पड़े। कोई बात नहीं, डाल दो उसी के ऊपर। मामा, हाँ, इस लॉन्ड्री बैग का कोई पर्पस है? कितने दिनों से कपड़े इसमें ऐसे ही पड़े हैं। है क्यों नहीं बेटा? इस लॉन्ड्री बैग का उतना ही पर्पस है जितना तुम्हारे इमोशंस का। मैं कुछ समझा नहीं। उसको रख, यहाँ बैठ, समझाती हूँ। देख, जैसे जैसे इस लॉन्ड्री बास्केट में कपड़े डलते जाते हैं वैसे वैसे ही धुलते भी जाने चाहिए, है ना? हाँ तो वही तो मैं बोल रहा था। बस वैसे ही हमारे भी इमोशंस का पर्पस होता है। जैसे जैसे हमारे इमोशंस पैदा होते जाते हैं वैसे वैसे हमें उनके पीछे का कारण जानना होता है और उन्हें हैंडल करने का तरीका ढूंढना होता है। इस तरह से उनको इकट्ठा नहीं होने देना होता है, नहीं तो वो किसी दिन ओवरफ्लो होके किसी और ही जगह निकल जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। देखो, उस दिन तुम विकास से नाराज थे क्योंकि उसने तुमको धोखा दिया था, है ना? हाँ। तो तुम गुस्से में थे, उसी गुस्से में तुम घर आए, उसी में तुमने संजय से बात करी और उसी गुस्से के कारण तुमने संजय की तुलना विकास से कर दी। हाँ। फिर तुमने विजय के साथ भी वही किया और लास्ट में क्या हुआ? अकेले रह गए, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम्हें फ्रेंड्स की उस समय। तो अब क्या कहना चाहते हो, मैं गलत था? नहीं, तुम गलत नहीं थे, पर इमोशन को हैंडल करने का तुम्हारा तरीका गलत था। अब कहना क्या चाहते हो? सीधा सीधा बोलो ना, गोल गोल घुमा रहे हो आप। देखो, जब विकास ने तुम्हारे साथ धोखा किया तो तुम्हारा इमोशन क्या था? चीटेड फील होने का। हाँ। है ना? यू फेल्ट चीटेड। हाँ। तो उसका सोल्यूशन भी वही निकाल लेना था ना। सोल्यूशन क्या था उसका? कि तुम ये ध्यान रखोगे आगे से कि ऐसा दोबारा कभी नहीं हो, है ना? ये रिजॉल्व लेना था। हाँ। राइट? और जब तुम चीटेड फील किए तो तुम्हारे लिए क्या जरूरी था? ट्रस्ट। वो ट्रस्ट तुमको किससे मिलता? अपने फ्रेंड्स के पास होते तभी मिलता ना। हाँ। और अगर तुमने अपने इमोशन को रिजॉल्व कर लिया होता तो तुम गुस्से में घर नहीं आते, गुस्से में संजय से बात नहीं करते, तो कम से कम उससे ये पूछते तो सही कि वो क्यों खेलने नहीं आ सकता था तुम्हारे साथ। उसी दिन सुबह उसकी मम्मी का फ़ोन आया था डॉक्टर का नंबर लेने के लिए। फ्रैक्चर हुआ है उसके पैर में। ओह अच्छा, इसीलिए नहीं आया। अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस को जज करना तो बहुत ही गलत है बेटा। पर मुझे तो पता ही नहीं था। तुमने कोशिश भी की थी जानने की। तुम विकास के व्यवहार से दुखी थे, ऐसे में तुमको एक फ्रेंड चाहिए था। अब संजय क्रिकेट तो नहीं खेल सकता था, लेकिन अगर तुम उसे अपने मन की बात बताते तो वो तुमको अपने घर बुला लेता। उसके घर जाते, उसके पास बैठते, उससे बातें करते तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता कि नहीं? हाँ सही बात है। ऊपर से तुमने चला के विजय को फोन किया,
है, और गुस्से में उसे भी अपने से दूर कर दिया। तुमने तो अपने दोनों ही दोस्तों को मौका नहीं दिया बेटा। ट्रस्ट ढूंढ रहे थे तुम, लेकिन उसी से दूर भी भाग रहे थे। अपने इमोशंस जब जहाँ भी जिस भी कारण से पैदा होते हैं, उस कारण को ढूंढ के वहीं पर उसको रिजॉल्व करने का तरीका भी ढूंढ लेना चाहिए बेटा। वहीं उन इमोशंस को हैंडल भी कर लेना चाहिए। इस तरह से अपने इमोशंस को लेकर घूमना नहीं चाहिए। आप सही बोल रहे हो मामा। काश मैं अपने इमोशंस को पहचान पाता और उनको समझ पाता और उनके पीछे का पर्पस जान पाता। तब ना ही मेरे दोनों दोस्त मेरे से नाराज़ होते और मेरे कुछ दिन खराब नहीं जाते। मैं अभी जाके रिजॉल्व करके आता हूँ। थैंक यू सो मच मामा।